अखिलेश यादव जी मेरे साथ वापस संपर्क उनका समझ जुड़ गया है। अखिलेश जी शुक्रिया समय देने के लिए पहले आज बिजनेस को। सर आज जब बीजेपी की जीत दिख रही है और कांग्रेस ने भी सीटों का गेन किया, आप इस चुनाव को देखते कैसे हैं? ये गुजरात के जो चुनाव हुए हैं, मैं आपका फर्स्ट रिएक्शन पहले तो गुजरात चुनाव पे ले रहा हूं, उसके बाद आपके दोस्त की बात भी करेंगे। जरा पहले गुजरात चुनाव पे राय दीजिए सर अपनी। गुजरात के चुनाव को लेकर के पूरे देश की नजर थी और जो बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, लोकतंत्र में जनता के फैसले का सभी सम्मान करते हैं। मैं भी जो जनता ने फैसला लिया है उसका सम्मान करेंगे, लेकिन वहीं जो राजनीतिक सवाल उठते हैं, गुजरात में बहुत छोटे से हिस्से में मुझे जाने का मौका मिला था, बाकी तो मैं अखबारों और खबरों के माध्यम से जान रहा था और जानकारी ले रहा था। जो नाराजगी थी वो किसानों में नाराजगी दिखी और उसका परिणाम दिखाई दे रहा है कि आज कांग्रेस पार्टी गांव में बढ़ी है, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां कांग्रेस पार्टी बढ़ी है। किसान नाराज था, चाहे वो कपास का रहा हो और चाहे मूंगफली का किसान। जीएसटी को लेकर के भी सवाल उठे थे, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने वहां जाकर के स्वीकार किया कि जीएसटी जल्दीबाजी में लागू हो गई थी, वहां के व्यापारी नाराज थे, उनको संतुष्ट करने के लिए जीएसटी में भी संशोधन किया गया। नौकरी और रोजगार के भी सवाल थे बड़े, साथ ही साथ आरक्षण की भी बात हो रही थी। तो बहुत सारे मुद्दे थे जिससे जनता नाराज थी, जनता खिलाफ मतदान करना चाहती थी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी पार्टी बड़ी चमत्कारी पार्टी है, वो जनता का ध्यान हटाने में कामयाब रही। कई मुद्दे जो जनता के मुद्दे थे उस पर बहस ही नहीं हुई जी। हमने देखा कि कभी भी मूंगफली पे किसी ने नहीं कहा होगा कि किसान को क्या लाभ मिल रहा है, कपास को कैसे सुविधा मिलेगी, नौकरी और रोजगार का कैसे इंतजाम होगा। हम तो आरक्षण पे उलझे लोग थे, वहां पे आरक्षण में भी उलझन थी। अगर किसी का आरक्षण मिल रहा था तो हो सकता है बीजेपी ने यह कहा कि आरक्षण तुम्हारा भी छिन जाएगा। तो कई बिंदु ऐसे थे, लेकिन मैं ये कह सकता हूं इस चुनाव से सीख यही है कि ध्यान जनता का कैसे हटाया जाए। अगर जनता का ध्यान हटा सकते हैं असली मुद्दे से तो कोई भी परिणाम लाया जा सकता है। लेकिन अखिलेश जी, आप एक बात बताइए कि क्या इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि कांग्रेस के पास इस बार वाकई अच्छा मौका था? एक तो 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी। अच्छा, गुजरात के जो खुद के चहेते नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो तो अब दिल्ली में है, गुजरात में है नहीं। गुजरात में स्टेट लेवल पर इनके जो क्राइसिस है लीडरशिप को लेकर, वो तो था ही बरकरार। और इन सब से ज्यादा जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, इन सब का अच्छा खासा खामियाजा गुजरात की ट्रेडर कम्युनिटी ने भुगता था। एंड ऑब्वियसली यू कांट फॉरगेट हार्दिक पटेल ऑल्सो। तो इसे बहुत अच्छे से भुनाया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये मौका थोड़ा चूक गई कांग्रेस। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कांग्रेस के पार्टी, और वो दिखाई देती है रिजल्ट में। और रिजल्ट में इसलिए दिखाई देती है कई क्षेत्रों में जहां पर कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, वहां कांग्रेस पार्टी जीती है। कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी लोगों की सीटें बढ़ी हैं। ये जरूरी है, एक लोकतंत्र में बूथ मैनेजमेंट कितना हावी हो सकता है चुनाव के परिणाम पर, ये मैं समझता हूं बीजेपी से कांग्रेस को बेहतर करना चाहिए था अगर 22 साल की इनकम्बेंसी का लाभ लेना था। तो हम तो जानते हैं यूपी में, क्योंकि यूपी में उनका जो ऑपरेशन हुआ था वो लोगों को बहका के हुआ था। किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया। यहाँ पाल समाज, गडरिया समाज, उसको भी कहा कि आपका मुख्यमंत्री बनेगा। यहाँ पे पटेल थे, उनको भी कहा कि आपका मुख्यमंत्री बनेगा। कुशवाहा जी को कहा कि मौर्य कुशवाहा थे कि आपका मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम से संतुष्ट कर दिया गया और मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं था। सरप्राइज में एक नए मुख्यमंत्री बने। तो ये जो टैक्टिक्स है, जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, ये शायद बीजेपी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। और फिर जो सवाल उन्हें उठाना है लोकतंत्र में, जो सवाल पे बहस करानी है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और उसमें वो सफल हुए हैं। शायद ऐसे सवाल जो चुनाव के समय पर आए थे वो चुनाव के मुद्दे नहीं थे, वो केवल बहस के सवाल थे, जनता को ध्यान हटाने के लिए सवाल थे। उसमें बीजेपी कामयाब हुई। मैं समझता हूं उसी का परिणाम यह है कि आज
भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ है और कांग्रेस पार्टी हालांकि सीटें बड़ी हैं लेकिन उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। बिल्कुल, और राजनीति में तो वैसे भी जो जीतता है वही सिकंदर होता है अखिलेश जी। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, ये कांग्रेस की तरफ से जो सेल्फ गोल करने, वही स्वीकार करते हैं कांग्रेस की तरफ से भी जो सेल्फ गोल करने की आदत है ना, ये इससे बाज आते नहीं है। अब इस बार बाकी सारी चीजें सही चल रही थी, राहुल गांधी का इंपैक्ट सोशल मीडिया पे बहुत दिख रहा था, तो मणिशंकर अय्यर बोल पड़े और वो बोले, उसके बाद क्या हुआ हमने देखा, वो पिछले 10 दिनों में चुनाव का पूरा कैंपेन ही पलट गया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात की अस्मिता को बीच में ला दिया, खुद की जो गुजराती रूट्स हैं उसे बीच में ला दिया। यानी ये जो बहस इस बार जैसे आप कह रहे हैं कि कैंपेनिंग बड़ी पलटी है, वो सिर्फ बीजेपी की तरफ से नहीं पलटी है, कांग्रेस ने मौके भी बहुत दिए। कभी सोमनाथ वाला कांड हो जाता था, तो ये थोड़ा जिसे कहते हैं कि एक जो लैक ऑफ डायरेक्शन था वो दिख रहा था बार बार, और फिर ऊपर से सेल्फ गोल। ये बीजेपी से सभी राजनीतिक दलों को सीखना चाहिए। ये बीजेपी किस तरीके से जनता का ध्यान हटाती है, किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर करके जो मुद्दा है उस मुद्दे के अलावा दूसरे मुद्दे पे बहस कराती है। शायद इस चुनाव में और आखिरी के 4 दिन 5 दिन का जो कैंपेन था बीजेपी का, उससे बहुत कुछ गरीबों को, बहुत कुछ किसानों को, बहुत कुछ नौजवानों को सीखना चाहिए और साथ ही साथ राजनीतिक दलों को, क्योंकि हम जैसे लोगों को बहुत आगे अगर जाना है तो जो बीजेपी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसको समझ के रखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी किसी कोने में अगर कोई सवाल उठा देगा, कोई बात कह देगा, अगर बीजेपी का स्वार्थ है उसमें, अगर बीजेपी को लाभ पहुंच सकता है तो उस मुद्दे को किसी सीमा तक ले जाया जा सकता है। हमने तो सड़क बनाई यहां पर जहां पर फाइटर हवाई जहाज उड़ते हैं, लेकिन बोट नहीं मिला हमें। मिराज उतर गया, सुकोई उतर गया। देश का सबसे भारी वाहन है जो एयरफोर्स के पास, वो भी उतर गया उस एक्सप्रेसवे पे, लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी। लेकिन बीजेपी ने एक सी प्लेन उतार दिया, उसी में सरकार बन गई और बाद में ये पता लगा कि वो सी प्लेन पाकिस्तान होकर के, कराची होकर के भारत में आया था। तो देखिए, हमें भी कोई नया तरीका निकालना पड़ेगा। अगली बार हो सकता है हमें हवाई जहाज में जाएं हम और ऊपर पैराशूट से कूद जाएं और कहें कि यही हमारे मुद्दे हैं। शायद यही कर करके हम लोकतंत्र में जीत सकते हैं। अखिलेश जी, आपके दोस्त ना अब अध्यक्ष बन गए हैं सर कांग्रेस के। पहले तो आपको मैं बधाई देता हूँ। तो हार गए, आप हंस रहे हैं स्टूडियो में। नहीं सर, हमारा तो खाता भी नहीं खुला। आपकी यारी दोस्ती अच्छी घटी थी यूपी के अंदर। अगली बार हम पैराशूट से कूदें तो आप भी अपना कैमरा लगाना। बिल्कुल बिल्कुल, तभी चुनाव जीत सकते हैं। बिना तो सही से कूदे चुनाव नहीं जीता जा सकता। नहीं, लेकिन अखिलेश जी एक चीज बताइए आप, अब ऑन अ सीरियस नोट, कांग्रेस ने जिस तरह से दिल्ली गुजरात में इंप्रूव की, देखिए नारा तो बीजेपी ने भी लगाया था कि हम 150 सीट लेकर आएंगे। मैं सीरियस बोल रहा हूँ। नहीं, मैं भी सीरियस हूँ। सीरियस बोल रहा हूँ क्योंकि जनता का ध्यान कैसे हटेगा, बीजेपी से सीखना पड़ेगा। मैं भी सीरियस हूँ। हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पर गए प्रचार में उत्तर प्रदेश में। एक मिनट, मैं एक बात जोड़ दूं, मैं उत्तर प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री गए, एक हमारे बाई इलेक्शन चल रहा है और भाषण देते हैं कि थाने में जन्माष्टमी नहीं मनाई जा रही है। ये पुरानी सरकार थी जो जन्माष्टमी नहीं मना रही थी। अरे हमने तो कहा ही नहीं, जन्माष्टमी है ही नहीं। अभी 6 महीने बाद आएगी जन्माष्टमी या 7 महीने बाद आएगी। लेकिन बताइए, मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ कह रहे हैं, अपना काम नहीं बता रहे हैं और हर थाने में जन्माष्टमी मनती है। लेकिन अरे हमने तो अयोध्या में देखा ना, राम लक्ष्मण सीता आए, राम लक्ष्मण सीता आए। सुना बाद में कि मुंबई से आए, सरकारी हेलीकॉप्टर पुष्पक विमान बन गया। अरे ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। नहीं, ये बात तो सही है बीजेपी से अखिलेश जी। कैसे राम लक्ष्मण सीता नकली लाने हैं। ये अलग बात है कि व्हाट्सएप पे कैसी तस्वीरें चली हैं उन लोगों की। बिल्कुल, लेकिन अखिलेश जी मैं आपसे गंभीर सवाल ये पूछना चाहता हूं कि गुजरात में जो परफॉर्मेंस राहुल गांधी का रहा है और कांग्रेस ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसके बाद अगला साल भी क्रिटिकल है, कई सारे असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं 2018 में, लेकिन 2019 में राहुल गांधी की अध्यक्षता में क्या विरोध पक्ष एक बड़ा सा समूह बनाकर फिर से एक बार चैलेंज करने की कोशिश करेगा बीजेपी को? इसकी संभावना प्रबल बनती है इन नतीजों के बाद? इस पे मैं कुछ इसलिए नहीं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, समाजवादी पार्टी क्या करेगी, लेकिन मैं अपना कह सकता हूं कि हम तो अपना संगठन बनाएंगे, अपनी पार्टी के बीच में जाएंगे, मुद्दे बनाएंगे।
जिससे कम से कम हम जनता के बीच में तो जाएं। और मैं समझता हूं लोकतंत्र में जनता जब फैसला लेती है और आने वाले वक्त में सब चीजें देख करके जब जनता फैसला लेगी तो कहीं ना कहीं आपको दूसरे परिणाम दिखाई देंगे। और इन चुनावों से सीखने को मिलता है कि आपको अपने बूथ तक, अपने गांव तक और प्रचार में कितना हावी रहना है, वो शायद बीजेपी ने दूसरे दलों को दिखाया और सिखाया है। ठीक है अखिलेश जी, शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए जी बिजनेस को, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने एक जो लेसन वाली बात की ना, ये तो खैर काबिल तारीफ है कि हर चीज से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। खैर ये बात, शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए जी बिजनेस को।